फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम का यानी कुछ ही घंटा और बाकी है, तो इसलिए अच्छे से इस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिए और आपके एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर देंगे ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। चलेगा, इसको हम लोग देखते हैं। जो आपको बता देते हैं, इसमें जो है निर्देश वगैरह सारी चीजें आपको हम बता देते हैं। ये न्यू सेट है और न्यू पैटर्न पर आधारित है। प्रश्न का 100 से 100 तक यानी प्रश्न यानी 100 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है और आपको एमआर शीट पर यानी 50 प्रश्नों का ही यानी चिन्हित करना है। एक ही विकल्प को आपको यानी सही चुन करके यानी एमआर शीट पर आपको भरना है। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के युग के साहित्यकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट के युग के साहित्यकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक नंबर का जो राइट आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा, नहीं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 100 नंबर को देखने वाले हैं, सभी को आप लोग को एक एक से देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो यहाँ पर जो दोस्तों क्या राइट आंसर होगा दूसरा नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा, नहीं बाल कृष्ण भट्ट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर 3 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? तो यहाँ पर 3 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, नहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 4 को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको जो है देखना है, सारे प्रश्न को। संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? तो यहाँ पर जो दोस्तों 5 नंबर का क्या हो जाएगा? 5 नंबर ए नंबर हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से देख ले रहे हो तो क्या होगा कि आपको बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम को सेम देखने को मिलेगा। सो देखना है पूरे वीडियो को। अब यहाँ पर देखिए, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी का नेतृत्व किसने किया? तो 6 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी 1947 राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग 7 नंबर को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष की नारीत्व नहीं अपूर्ण है? तो दोस्तों 7 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी अर्धनारीश्वर, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 को, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताने के लिए बोला है। तो दोस्तों 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो ए नंबर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 9 नंबर की ओर। तो देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। सच्चिदानंद हरिदन वात्स्यानंद अज्ञे हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो यहाँ पर 10 नंबर क्या बोल रहा है, किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी रोज में आया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस पाठ की उक्ति है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 11 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी क्या बोला जा रहा है, एक लेखक और एक पत्र में आया है ये उक्ति। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, एक लेखक और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो दोस्तों 12 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी भगत सिंह, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 12 कह रहा है कि सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो यहाँ पर 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 14 नंबर, चौर कैसे ताल हैं? तो चौर जो है कैसे ताल है, यहाँ पर 14 का ए नंबर हो जाएगा, उथले, क्या है? उथले है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? तो सिपाही की माँ निम्नांकित में से यहाँ पर कौन है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? बिश्नी हो जाएगा। ठीक है, बिश्नी। अब दोस्तों आगे नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 16 बोला जा रहा है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो 16 का राइट आंसर ए नंबर, यानी मदन मोहन गुगलानी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है,
परगीत और समाज शीर्षक निबंध के पुस्तक से लिया गया, यानी किस पुस्तक से लिया गया है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी वाद विवाद संवाद से लिया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है जूठन क्या है? तो जूठन क्या है? तो यहाँ पर 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो डी नंबर हो जाएगा, नहीं आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 19 नंबर, क्या बोला जा रहा है? मलियज ने किस विषय में MA किया था? तो मलियज ने किस विषय में MA किया? तो 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अंग्रेजी में जो है MA किया था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? देखिए 20 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक, और 20 का राइट आंसर बी नंबर मलियज हो जाएगा, मलियज। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि तिरछी कहानी किस प्रकार की है? तिरछी जो कहानी किस प्रकार की? तो 21 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, उत्तर आधुनिक त्रिशादी हो जाएगा, त्रिशादी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ पर देख लेते हैं क्या 22 नंबर, किस पाठ में उक्ति आई है जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती? तो 22 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 22 का डी नंबर हो जाएगा, नहीं शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, क्या बोल रहा है? शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है? शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यानी ए नंबर हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोल रहा है? जायसी किस शाखा के कवि हैं? जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो 24 का राइट आंसर बी नंबर यानी प्रेम मार्गी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 25 नंबर, चलिए क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है? मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है? तो 25 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किसने सूरदास से कहा सूर्योदय के ऐसी घिघियात काहे हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी वल्लभाचार्य हो जाएगा, गुरु वल्लभाचार्य। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 27 नंबर, क्या बोले? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी ब्रज भाषा के कवि हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर, क्या बोला जा रहा है? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताएं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तो 28 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? नर हरिदास। ठीक है दोस्तों, नर हरिदास यहाँ पर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर क्या बोल रहा है? 29 नंबर, कवितावली के रचनाकार है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो इसका 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, तुलसीदास हो जाएगा, तुलसीदास। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर क्या बोला? नाभादास किस युग के भक्ति थे? नाभादास किस युग के भक्ति थे? तो इसका 30 नंबर का डी नंबर, यानी भक्ति काल के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सारे प्रश्नों को अगर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, तो ये सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। भूषण को क्या है? भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या बोला जा रहा है? रुद्र शाह ने लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर यानी राजा रुद्र शाह हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 32 का डी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 33 को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर का। तो 33 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिए, सी नंबर हो जाएगा, यानी मुकुल से ली गई है। ठीक है, मुकुल से। अब यहाँ पर दोस्तों अच्छी तरीके से देख लीजिए, 32 नंबर हम लोग नहीं देखे, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 32 का राइट आंसर डी नंबर, वाराणसी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग? 34 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी क्या होगा? उषा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 35 नंबर, क्या बोला जा रहा है? करें जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका यानी हो जाएगा राइट आंसर 35 का ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताए। तो 36 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी रघुवीर सहाय हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था?
तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर हो जाएगा, यानी कर्म का। ठीक है, यहाँ पर कर्म का हो जाएगा। अब दोस्तों 49 नंबर देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्यारे बेटे नन्हे को कविता किस संग्रह से ली गई है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, सब कुछ होना बचा रहेगा, बी नंबर हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 40, क्या बोला जा रहा है, खेत रहना शब्द का अर्थ है, खेत रहना शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों 40 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी मारा जाना, मारा जाना। ओके, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्या बोला, हार जीत कविता के कवि का नाम बताए। तो हार जीत कविता के कवि का नाम बताने के लिए बोला है। तो यहाँ पर 41 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी अशोक वाजपेयी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 42, गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है, 42 का, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर, क्या बोला जा रहा है, पहला सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था। तो दोस्तों 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी 2006 में दिया गया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। तो 44 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी हेनरी लोपोज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 45 नंबर, हेनरी लोपोज कहाँ के रहने वाले थे। तो 45 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कांगो हो जाएगा, कांगो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 46, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 नंबर का बी नंबर, यानी लालच देना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, क्या बोल रहा है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अच्छी तरीके से जवाब दीजिए, बी नंबर, यानी स्वावलंबी होना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, क्या बोल रहा है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 48 का राइट आंसर ए नंबर, यानी डींग हाँकना। ठीक है, डींग हाँकना हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 49 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जी चुराना का अर्थ है। तो जी चुराना का अर्थ क्या होता है। तो इसका 49 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी काम से भागना, किसी काम से भागना। ठीक है, अब देख लेते हैं 50 नंबर प्रश्न, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी 50 नंबर का 50 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो दोस्तों हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं, इसमें जो दोस्तों 100 प्रश्न है, लेकिन हम लोग कितना को 85 को कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, जिससे आप लोग नहीं देखते।